उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में 24 फरवरी को हिंसा के दौरान गोली चलाने और दिल्ली पुलिस के हवलदार के ऊपर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शाहरुख को यूपी के बरेली से गिरफ्तार किया है। शाहरुख और उसका परिवार 25 फरवरी से गायब था। शाहरुख की तलाश में पुलिस दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही थी। दिल्ली हिंसा के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख ने 8 राउंड फायरिंग की थी। साथ ही उसने हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल भी तानी थी। फायरिंग की घटना के बाद से वो अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम उसकी तलाश में लगी थी और सूचना के बाद पुलिस ने शाहरुख को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हिंसा में गोलीबाज शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बरेली से शाहरुख को गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच की टीम ने। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। जब से दिल्ली में हुई हिंसा के बाद इसका वीडियो वायरल हुआ, इसकी तलाश की जा रही थी। शाहरुख ने एक पुलिसकर्मी दीपक दहिया पर पिस्टल तान दी थी। दीपक दहिया ने इसे रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद इसने कई फायर भी वहां पर किए थे और फरार हो गया था। शाहरुख अपने परिवार के साथ फरार था। अब क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में सीएम केजरीवाल ने बताया कि पीएम मोदी से दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी आज लोकसभा में काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाश की कतार बढ़ रही है, इस विषय को उठाने का अधिकार हमें है। उन्होंने स्पीकर से कहा कि आज इस पर चर्चा करवाएं, सरकार इससे भाग रही है। आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की बात, आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधीर रंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार नहीं है सर। ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इसमें टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं, सरकार से दरखास्त कर रहे हैं और सरकार की पक्ष से ये विषय को चर्चा में लाने के लिए। आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की। इस हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी नाराज दिखे। उन्होंने सांसदों को वेल में नहीं आने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि सोमवार को लोकसभा में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों में धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। आप लोगों ने तय किया था कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल है, जब कभी विषय होंगे तो हम प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाएंगे। आज सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने दो बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर एक, सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा। और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। 9, सदन को इसी तरीके से चलेगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर हमला बोला और भारत माता की जय को लेकर हो रही राजनीति की निंदा की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में भी बू आती है। आजादी के समय इसी कांग्रेस में कुछ लोग वंदे मातरम बोलने के खिलाफ थे, अब इन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत हो रही है। दल हित से बड़ा देश है, हमको देश हित की लड़ाई लड़नी है, हमको देश हित को बड़ा रखना है, दल हित को पीछे रखना है।
जैसे तब वंदे मातरम इशू बनाया गया था, आज के दिन में भारत माता की जय भी एक इशू बनाने का कोशिश चल रहा है। प्रधानमंत्री इसके लिए चिंता व्यक्त की और देश हित के सुप्रीमेसी लाने के लिए एक तो विकास के साथ सबका विकास और सबके विश्वास, ये मंत्र लेते हुए मनसा वचसा कर्मणा, ये 3 सिद्धांतों के साथ हमको चलना है। संसद परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब संसद परिसर में प्रवेश के दौरान कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर की गाड़ी बैरियर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि सांसद की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस टक्कर के बाद किसी अनहोनी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और कार को चारों ओर से घेर लिया। हालांकि सांसद का पहचान पत्र देखने के बाद हालात सामान्य हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट और कई हलचलें। अब प्रधानमंत्री का एक और ट्वीट, जिसके बाद सस्पेंस खत्म। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री ट्विटर छोड़ेंगे। महिलाओं को समर्पित होगा रविवार का दिन। 8 मार्च को महिला दिवस के लिए ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए अपना ट्विटर छोड़ेंगे, ट्विटर अकाउंट छोड़ेंगे। महिला दिवस को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। प्रधानमंत्री के ट्वीट से अब सस्पेंस खत्म। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा कि इस महिला दिवस मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंपूंगा जिनके जीवन और काम ने हमें प्रेरित किया है। ये उन लाखों को प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्या आप वो महिला हैं या आप ऐसी किसी महिला को जानती हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो? अपनी ऐसी ही कहानी को साझा करें इसके साथ। जानलेवा कोरोना वायरस की एंट्री भारत में हो गई है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरती जाए तो यह वायरस आपको छू भी नहीं सकता है। चलिए कैसे दिखाते हैं आपको। आज दुनिया में दहशत का दूसरा नाम कोरोना वायरस बन चुका है। चीन के वुहान शहर में पैदा हुए इस वायरस ने भारत में भी एंट्री ले ही ली है। पहला केस देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा तेलंगाना में पाया गया है। हालांकि केरल में इससे पहले 3 शख्स को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन वे सभी इससे ठीक हो गए और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भारत इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। खासकर विदेशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सवाल है कि आखिर कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं और बचाव के तरीके क्या है जिसके जरिए इससे बचा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का सिर दर्द कर रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बार बार खांसी आ रही हो, शरीर में बुखार जैसे लक्षण और थकान महसूस हो, इसके साथ मांसपेशियों में दर्द का एहसास हो, तो यह कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण है। जहां तक इसके बचाव का सवाल है, तो हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए। बिना हाथ धोए आंख, कान, मुंह को नहीं छूना चाहिए। खांसते छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करना बेहतर है। कोशिश की जाए कि बीमार लोगों से दूर रहा जाए। अगर यह सावधानियां बरती जाए तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हालांकि
इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। इसके हल्के फुल्के लक्षण सामने आने से इसके संक्रमण से उबरा जा सकता है। वैसे भी यह वायरस शरीर के बाहर बहुत ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अगर देखा जाए तो दुनिया के 70 देशों में कोरोना वायरस का डर मंडरा रहा है। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लाजमी है कि यह आंकड़े डराते हैं, जो कोरोना के खतरे को दर्शाते हैं। सबसे चिंता की बात तो यह है कि अभी तक इससे बचाव के लिए कोई वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है। लिहाजा सावधानी ही इस वायरस से बचने का अभी इकलौता उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर, कोरोना को लेकर गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम 4 बजे होगी। कोरोना पर मीटिंग शाम 4 बजे मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिवालय में कोरोना पर मंथन किया जाएगा। सीएस डीबी गुप्ता ने यह बैठक बुलाई है। सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक होगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपात बैठक, सीएस डीबी गुप्ता ने शाम 4 बजे ये बैठक बुलाई है। सचिवालय में बैठक होगी। कोरोना को लेकर मंथन किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।